मैं हूं नेपाल महतो जीएस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका विज्ञान। तो कोशिका को इंग्लिश में हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। परंतु जब भी हम लोग कोशिका को बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में हम लोग साइटो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेगा बाबू? साइटो। साइको नहीं, साइको मतलब पागल होता है। तो साइटो पढ़ेंगे बायोलॉजी में। जब भी हम लोग कोशिका को पढ़ेंगे साइटो पढ़ेंगे। इसलिए कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? साइटोलॉजी बोलते हैं। और कोशिका का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका का जनक किसे कहा जाता है? तो कोशिका को जनक जो कहा जाता है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। परंतु रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका को खोजा था और माइक्रोस्कोप में देखने के बाद पता चला था। तो रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका को खोजा था और सबसे पहले जीवित कोशिका को एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। तो सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने खोजा था? तो एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने खोजा था। और कोशिका को सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था? तो स्लाइडेन और सन ने दिया था। उन्होंने बताया था कि हमारा जो पूरा शरीर है ये हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से मिल के बना होता है। तो कोशिका का जो सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं सन ने दिया था। आप देखेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका। तो ओवरऑल दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, और मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका। तो ओवरऑल दुनिया में सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा का होती है। किसका होती है? माइकोप्लाज्मा का। जबकि सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। किसका होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। और मानव शरीर में सबसे अगर बड़ी कोशिका देखेंगे तो सबसे बड़ी कोशिका होता है फीमेल का ओवम यानी कि फीमेल का अंडन का होती है। जबकि मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है जो होती है मेल का स्पर्म यानी कि शुक्राणु की होती है। तो देखिए मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका जो होती है मेल की स्पर्म यानी कि शुक्राणु की होती है। जबकि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका फीमेल की अंडाणु यानी कि फीमेल की ओवम की कोशिका होती है। और मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन की होती है। तो देखिए कुछ लोग लंबा और बड़ा का अंतर नहीं समझते हैं। जैसे लाल किला बहुत बड़ा है परंतु कुतुब मीनार बहुत ही लंबी है। तो मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है और न्यूरॉन की कोशिका होती है। और न्यूरॉन की कोशिकाओं में सेल डिवीजन नहीं होता है यानी कि कोष विभाजन नहीं होता है। इसलिए ब्रेन में जब चोट लगता है तो वो ठीक नहीं होता है। इसलिए पुलिस मतलब लोगों को बोलता है कि गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट पहनिए। परंतु लोग कहाँ समझते हैं, लोग हेलमेट पहनते नहीं हैं। अगर हेलमेट पहनेंगे तो लड़की को अच्छी तरह से भाल नहीं पाएंगे, इधर उधर देख नहीं पाएंगे। इसीलिए लोग हेलमेट कहाँ पहनते हैं, स्टाइल मारते हैं। इसलिए पुलिस भी फाइन ले लेते हैं। तो अगर ब्रेन में अगर चोट लग गया तो ब्रेन में जो कोशिका होती है वहाँ पे कोष विभाजन यानी कि सेल डिवीजन नहीं होता है। इसलिए ब्रेन में चोट लगने से ठीक नहीं होता है। इसलिए ब्रेन में अगर किसी भी तरह चोट लग गया तो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। और लिवर में देखेंगे तो सबसे तेजी से जो कोष विभाजन होता है लिवर में होता है। इसलिए अगर लिवर में किसी भी तरह चोट लग गया तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए लिवर में चोट लगने से क्या होता है? बहुत जल्दी ठीक होता है। परंतु ब्रेन में चोट लगने से ठीक नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे तो देखिए कोष होता क्या है। तो देखिए कुछ ईंट को अगर हम लोग इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा एक दीवार, और कुछ दीवार को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा एक कमरा, और कुछ कमरा को मिला देंगे तो बन जाएगा एक घर। उसी तरह कुछ कोष को अगर मिला देंगे तो बन जाएगा उत्तक, कुछ उत्तक को मिला देंगे तो बन जाएगा अंग। जैसे हम लोग का हाथ एक अंग हुआ, पैर एक अंग हुआ, सिर एक अंग हुआ। उसी तरह कुछ उत्तक को मिलाएंगे तो बन जाएगा अंग, और कुछ अंग को मिला देंगे तो बन जाएगा हम लोग का पूरा शरीर। तो
नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिका का पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।